फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विथ मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये पीआरटी की पोस्ट है इनको बढ़ा दिया जाएगा और इसका ऑफिशियल नोटिस जो है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के द्वारा एक नोटिस निकाला गया है जिसमें आपकी जो पीआरटी की पोस्ट थी चंडीगढ़ की उनको बढ़ाकर 396 कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ओपनिंग डेट की बात कर लेते हैं तो इसकी ओपनिंग डेट जो है वो 24/1। तो जो आपका ओपनिंग डेट है वो आप 24/1/2024 से अपनी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं और ये जो आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी वो 19 फरवरी रहने वाली है। तो 24 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक आप अपना एग्जाम जो है वो फिल कर सकते हैं। अराउंड आपको 1 मंथ के आसपास आपको टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर जो फीस क्लोजिंग है वो 22 फरवरी है। तो फरवरी तक तो ही आपका जो एग्जाम है मतलब वो फिल होगा, फॉर्म जो है वो फिल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो आपका एग्जाम आप ये लगा कर चले कि मार्च के एंड या अप्रैल में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये फॉर्म फिलिंग यहाँ पर एंड हो जाती है तो, क्योंकि इन्होंने बहुत बार ये जो आपका एग्जाम है एक्सटेंड कर दिया है तो इसके बाद शायद ही कोई चांस रहे कि ये इसे दोबारा एक्सटेंड करेंगे। तो आप इसे अपना लास्ट लगा कर चलिएगा। यहाँ पर टोटल पोस्ट की अभी मैंने बताया है 396 पोस्ट हो गई हैं और इसके लिए यहाँ पर बस ये सारी बातें बताई गई कि इसका पे ग्रेड क्या रहने वाला है। ऑनलाइन फीस जो है आपने फॉर्म फिल भी किया होगा तो इसमें ऑनलाइन फीस 1000 रुपीज़ रहेगी सभी कैंडिडेट्स के लिए। ओनली एक्सेप्शन ऐसी कैंडिडेट का है, यहाँ पर इनको 500 फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मार्क्स की बात कही गई है। आपका जो पेपर है वो 150 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें से आपको 40% मार्क्स लेने ही लेने हैं। अगर मान लीजिए आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप जो हैं इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आपका पेपर भी इसमें चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। ये सेम ही कंडीशंस यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके बाद इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी गई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ ग्रेजुएशन यहाँ पर लिखा गया है, ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर इसके साथ साथ आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए 2 इयर्स का। इसके अलावा यहाँ पर एनसीईटी के द्वारा सीटेट आपका लेवल 1 वाला पास होना चाहिए एंड आईसीटी के बारे में दिया गया, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना। जो भी आईसीटी की डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई हैं तो यही आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली आपके जो एक रिटन एग्जाम होगा उसकी मेरिट बेस के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं तो इनका सिलेबस जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है और ये सारा का सारा मैंने कराया हुआ है। मतलब मोस्ट ऑफ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करा रखा है। जनरल अवेयरनेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये 15 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स की रहेगी। अर्थमेटिक 30 मार्क्स का रहेगा। वैसे यहाँ पर 2 अलग अलग सेक्शंस में दिया गया है, यहाँ पर एक अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स। तो ये 15 मार्क्स के हैं तो ये आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। तो मैथ्स आप ये लगाकर चलें कि आपका मैथ्स जो है वो 30 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको करा दिया है यूट्यूब पर। कुछ 2-3 क्लासेस रहेंगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, बस वही रहते हैं, बाकी सारा टीचिंग एप्टीट्यूड भी करवा रखा है। इसके नोट्स के बारे में 1-2 दिन में मैं आपको वीडियो बनाकर भी बता दूंगी कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट कहां पर मिलेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आईसीटी की बात करते हैं तो 15 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये 10 मार्क्स की रहने वाली है। मैथमेटिक्स में ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जनरल साइंस और सोशल साइंस। सोशल साइंस भी 15 मार्क्स है और जनरल साइंस भी आपके 15 मार्क्स की रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल हो जाता है आपका 150 मार्क्स का। तो यहाँ पर ये आपका टोटल 150 मार्क्स का हो जाता है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब यहाँ पर अगर आपको नोट्स के बारे में मैं बता देती हूँ, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो सोशल साइंस के नोट्स और इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस के नोट्स हैं। इसमें स्टैटिक जीके भी ऐड है। ठीक है, तो ये आपके 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपको चाहिए है तो आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप है उसे डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ सेक्शन वाइज दिए गए हैं, जितना वहाँ पर गिवन है ओनली उतने ही नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स अलग रहने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो 10th स्टैंडर्ड रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, बट यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा वो आपका मेरिट बेस पर होने वाला है। हर क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। पेपर का जो पैटर्न है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारा लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा आपका पेपर जो है वो भी ऑनलाइन होगा। बस यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एज लिमिट, जो बच्चे पूछते रहते हैं किसमें एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट दी गई है 21 से आपकी 37 ईयर एज
लिमिट रहने वाली है। अगर आप इसके सिलेबस का वेट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सिलेबस जो है इन साइट पर अपलोड करेंगे। ये डिटेल सिलेबस नहीं देंगे, बट इतना जो इन्होंने अभी यहाँ पर बता रखा है ना, जो मैंने आपको टॉपिक्स करा रखे हैं, आपको वो अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। तो इसमें से मोस्ट ऑफ चांस रहेंगे कि आपका एग्जाम जो है उनमें से आ जाएगा। तो जितना मैंने करा रखा है सबको अच्छे से करना है और इस नोटिस को ध्यान से पढ़ लेना। जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो अपना फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।